हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आज की हमारी ये जो क्लास है यहाँ पर हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस। बच्चे इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 के भी एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे थे। आज की इस क्लास में इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन देखने वाले हैं यार, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और लास्ट में कमेंट करके आप सभी बच्चों ने जरूर बताना है कि आपके टोटल जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा उसमें से कितने आपके एकदम सही थे यार। ओके, सो इनवर्स ट्रिगो बेटा हम लोगों ने इसको मास्टर बैच में ऑलरेडी हमने कर लिया इस चैप्टर को। सो इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं भाई। देखिएगा बच्चे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, सबसे पहली जो चीज़ हमसे यहाँ पर पूछी गई है कि y इक्वल टू हमारे पास है कॉस इनवर्स 1/3, और कहते हैं कि अब जो y हमारा होगा ये y किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो देखिए जब हम बात करते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3 की, तो यहाँ पर बेटा आप लोगों को मालूम है कि जो y इक्वल टू जो कॉस इनवर्स x होता है, यहाँ पर जैसे आप जानते हैं बेटा कि ये जो x है, x तो हमारे लिए रेशियो है, पर ये जो y होता है ये हमारे लिए हुआ करता है प्रिंसिपल वैल्यू। एंगल ही तो होता है प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। और ये वैल्यू जो होती है कॉस के लिए रूल है कि ये 0 से लेके पाई तक होना चाहिए। इट मीन्स हमें थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाना, हमें इन दो क्वाड्रेंट में रहना होता है, राइट। अब देखिए कॉस का जो रेशियो है वो नेगेटिव है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेशियो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर रेशियो पॉजिटिव होता है और यहाँ पर रेशियो नेगेटिव होता है। तो इट मीन्स हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, तो इसका जो राइट आंसर बेटा, जो राइट आंसर है उसका क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके, सो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू एंगल पूछा गया है किसका, y इक्वल टू सेक इनवर्स x का। ओके सर, ठीक है जी। अब जो सेक इनवर्स होता है बेटा आपको याद होगा दो ग्रुप बनवाए थे हमने दो ग्रुप बनवाए थे, एक था ग्रुप ए और एक था हमारे पास ग्रुप बी। ग्रुप ए में बेटा हमने रखा था साइन को, टेन को और कॉसेक को। ग्रुप बी में हमारे थे कॉस, सेक एंड कॉट। तो ग्रुप बी के लिए रूल था कि जो एंगल है वो 0 से पाई रहना चाहिए, 0 से पाई, एंगल 0 से पाई रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ -पाई से पाई है, ये गलत है। अब देखिए अब इन बाकी तीन में 0 से पाई तो है, ठीक है। अब देखिए जब हम सेक की बात करते हैं तो 0 और पाई दोनों पर ये डिफाइंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेक 0 भी आप बता सकते हो, आंसर 1 होता है। सेक पाई भी आप बता सकते हो, आंसर -1 होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही बात है। अब जो दिक्कत कहाँ आती है, सेक नॉट डिफाइंड कहाँ पे होता है, सेक का एंगल क्या रखते हैं जिससे कि रेशियो नॉट डिफाइंड बन जाए। तो वहाँ पर आप जानते हैं कि π/2 रखने में दिक्कत आ जाएगी, π/2। तो 0 से पाई माइनस में π/2, ये बेटा हमारे लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि π/2 पे हम लोग नहीं लिया करते। हाँ अगर यही अगर कॉसेक होता तो कॉसेक नॉट डिफाइंड बनता हमारा 0 पे, ठीक है, और सेक नॉट डिफाइंड बनता है 90 पे। तो 90 को हम यहाँ से हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके, सो ऐसी जैसे ये हमने किया है, ऐसी नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, और इसको मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और अब आप देखेंगे बड़ा यहाँ पे इवेलुएट द वैल्यू, हमें चाहिए साइन π/3 माइनस में साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, ये हमारे पास है। तो एक चीज़ बेटा आप लोग जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स कभी -x हो तो वो माइनस का साइन इनवर्स x बन जाता है, सही बात है। तो इस हिसाब से साइन π/3 तो यहाँ रहेगा, वो जो माइनस है वो बाहर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। देन साइन π/3, और साइन की वैल्यू 1/2 30 पे आती है यानी 60 पे, और 60 और 30 हमारा 90 बन जाएगा, और 90 यानी π/2, और साइन 90 की वैल्यू आनी चाहिए 1 और 1। डी ऑप्शन बेटा हमारा यहाँ पे एकदम सही बन जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यार, ठीक है। ओके सर, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसका साइज बड़ा करेंगे सबसे पहले तो। ओके, सो भाई लोग देखिएगा क्वेश्चन कह रहे कि साइन है tan इनवर्स x है और मॉडुलस x इज लेस देन 1। कह रहे कि बताओ हमारा जो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। साइन है हमारे पास और tan इनवर्स x है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे बोला गया ना कि मॉडुलस x जो है वो लेस देन 1 है, तो पक्की बात है x -1 और 1 के बीच में है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि काम करो यार, इसको y नाम दे देते हैं, लेट्स से ये y है, मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो tan इनवर्स x है, अगर मान लो ये थीटा है, मान लो ये थीटा है, थीटा, ठीक है। सो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू आपका बन जाएगा x, और x/1 इसको कह सकता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा देखो x हमारा क्या बन जाएगा, tan थीटा, सही बात है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4 आ जाएगी, तो ठीक है, -π/4 से π/4 थीटा के लिए क्वाड्रेंट हमारा आ गया है। अब देखिए ट्राइंगल अगर आप बनाओगे तो tan का मतलब होता है p/b, p/b h, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा 1+x² ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें तो चाहिए y, हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो साइन tan इनवर्स x को आप लोगों ने थीटा नाम दे दिया है, और साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1+x²। थीटा अपने क्वाड्रेंट में कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है, तो x अपॉन 1+x² हमारा आंसर यहाँ पे होना चाहिए। सो x अपॉन में रूट के अंदर 1+x², x के अपॉन में रूट के अंदर 1+x²। तो ये कौन सा, ये डी ऑप्शन बेटा मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है भाई। बोलो बच्चे, बात समझे कि नहीं समझे। हमने यहाँ पे सिंपल जो tan इनवर्स x है उसको थीटा माना, तो जिससे tan थीटा की वैल्यू x/1 आ गई। अब थीटा x/1 तो पाइथागोरस थ्योरम से 1+x² आ गया। अब हमें चाहिए साइन थीटा, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन में रूट 1+x², ठीक है। कोई मिस्टेक वगैरह हो तो कमेंट में बता देना यार कि सर यहाँ आपने गड़बड़ कर दी है, ठीक है। ओके सर, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, बढ़ेंगे अगले की तरफ चलेंगे यार। अगला क्वेश्चन देखिए, प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, और इससे पहले कितने क्वेश्चन हो गए, 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके फाइन। सो देखिएगा बेटा, कहते कि साइन इनवर्स है और साइन 19π/4 है, साइन में 19π/4 है बच्चे, ठीक है। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 19π/4। अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन इनवर्स साइन x जो होता है सॉल्व करके क्या आता है, तो आप बोलते हो x आता है, बट वो जो x होता है ना, वो साइन इनवर्स के हिसाब से वो -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। एंगल जो हमारा आए वो -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। अब जरा सोचो 19π/4 तो कहीं से भी -90 और 90 के बीच में नहीं है, तो ये तो सरासर गलत है, ये तो सरासर गलत है भाई आंसर, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए, अच्छा 3π/4 यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 3π/4, 3π/4 भी क्या है 135, तो यार ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये सभी गलत लग रहे हैं यार, क्योंकि ये भी उस इंटरवल में नहीं है, -90 से 90 के बीच में, तो ये भी नहीं है ना, ये नीचे वाला है, कोई भी नहीं है, तो बच क्या रहा है, π/4 हमारा आंसर बच रहा है, ठीक है। बट स्टिल अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो आप एक काम करो, ये जो 19π/4 है इसको एक्यूट में कन्वर्ट करना है। तो तरीका देखो, जैसे 19 और नीचे 4 है, तो 19 इसको हम लिख सकते हैं 20π - π अपॉन में 4, 4 का टेबल जो 19 के सबसे क्लोज हो, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन ये बन जाएगा 5π माइनस में π/4। अब आप जानते हैं बेटा, यहाँ 0, इधर पाई, इधर 2π, इधर 3π, इधर 4π और इधर आता है 5π। माइनस करना है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और आप देखेंगे साइन से साइन कट जाएगा, हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे वो आ जाएगा π/4। आंसर हमारे यहाँ पे आ जाएगा π/4, सही हमारा इसमें बन जाएगा राइट आंसर। मैं मान के चलो बेटा आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन और सुंदर है बेटा, और सुंदर है भाई ये तो। यहाँ पर सुंदरता को जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। हाँ, देख के बच्चे को लगता है कि सर कॉस से कॉस कैंसिल करके 10 आंसर आ जाना चाहिए, कॉस से कॉस कैंसिल करके आंसर 10 बन जाना चाहिए, बट यहाँ पर ना खेल थोड़ा सा अलग है यार, खेल थोड़ा सा अलग है। ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना यार, ओके ठीक है, ग्रेट, ओके। तो देखिए खेल कैसे अलग है, देखो अगर लिखा होता कॉस इनवर्स कॉस 10 डिग्री, 10 डिग्री लिखा होता तब तो कोई टेंशन नहीं थी, मैं कॉस से कॉस कैंसिल करके आंसर सिंपल 10 डिग्री अपना आंसर बता देता। बट दिक्कत क्या आ गई है, अरे यहां पर दिक्कत क्या आ गई बेटा, दिक्कत आ गई कि डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन है।
जो अगर 10 के ऊपर डिग्री नहीं लिखा है, ये रेडियन है बेटा, तो इसलिए ये ए आंसर बिल्कुल भी नहीं है, 10 तो आंसर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करने वाला हूँ यहाँ पे। सो देखिए ऐसा है, अगर मैं बोलूँ कि 10 जो है वो रेडियंस है, तो एक्चुअल में जरा सोचो ये होगा कितना। इसको रेडियंस जो होता है तो पाई के टर्म्स में दिखता है ना, ये पाई के टर्म्स में थोड़ी है, तो पाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने पाई से मल्टीप्लाई भी किया, पाई से डिवाइड भी किया, तो ये जो 10 रेडियन है 10 पाई, नीचे वाले पाई को मैं लिख लेता हूँ 22 के अपॉन में 7, और ये बन जाएगा 5 सत्ते 35 पाई के बट्टे में 11। और उसके बाद भी आप उस 35 को ले सकते हो 33 + 2 यानी 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 11, 11 3 33 और 2 35, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि भाई कॉस, हमारे पास ये जो कॉस इनवर्स कॉस 10 है, इसका मतलब क्या है, कॉस वो जो 10 है उस 10 का मतलब है 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 11, 3 पाई प्लस में 2 पाई बाई 11, ठीक है। अब देखिए 3 पाई आपका कहाँ आता है, यहाँ 0 है, इधर पाई है, इधर 2 पाई है, और यहाँ पर आपका 3 पाई है। तो ये आपका एक्सिस हो गया, इसमें प्लस करना है तो आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट आने वाला है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस होता है वो होता है नेगेटिव। अब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कभी भी कॉस इनवर्स माइनस का एक्स हो तो माइनस को बाहर ले आओ, इस एक्स के साथ छेड़खानी नहीं करनी, बस माइनस बाहर ले आना है और यहाँ पाई प्लस कर देना है। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, कॉस इनवर्स है कॉस 2 पाई बाई 11 है, माइनस को मैं बाहर ले आता हूँ और इस पर पाई प्लस कर देता हूँ, पाई प्लस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कॉस से कॉस कैंसिल और ये बन जाएगा 2 पाई बाई 11। अब यहाँ जो आंसर है वो पाई के टर्म्स में नहीं है, उधर जो आंसर है वो पाई के टर्म्स में है, बट अलग ही है थोड़ा। आप देखिए 10 के टर्म्स में भी है, तो इसको 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो भाई मैं आपसे बोलता हूँ, बताओ जी 2 पाई बाई 11 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 पाई बाई 11, तो आप बोल दो कि 10 - 3 पाई। तो मैं यहाँ पे ये जो 2 पाई बाई 11 है ना, इसकी वैल्यू रख लेता हूँ 10 माइनस में 3 पाई, तो माइनस और माइनस प्लस 3 और एक 4 पाई माइनस में 10, 4 पाई माइनस 10 हमारा आंसर इसमें बेटा इधर बनना चाहिए, और ये हमारा आंसर इसमें बन भी गया 4 पाई माइनस का 10। आई होप आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। देखो यहीं पर ही बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि जो 2 पाई बाई 11 है ये कहाँ से आ गया, तो 2 पाई बाई 11 की वैल्यू ये रही यार 10 - 3 पाई, तो वही 10 - 3 पाई मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। और ये हमारा 4 पाई माइनस 10, ये हमारा आंसर इसमें बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन हमने कॉस में किया ना, जरा इसको प्रैक्टिस करना आप लोग, इसका आंसर कमेंट करके बताना, साइन इनवर्स साइन 10, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आंसर है इसका, ठीक है। ओके, और यहाँ भी अगर कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर बताना यार कि कहाँ दिक्कत आई है, ठीक है ना। ओके, सो बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, कहता है कि y है हमारे पास साइन इनवर्स है और आगे हमारे पास है साइन x, और एक बात बोल दी गई है कि जो x जो है ना x वो पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में है। इसका मतलब क्या है कि ये जो x है वो पक्की बात है, ये है कुछ, ये है हमारा एंगल x, ठीक है। तो यानी कि जो x है ये कैसे बन रहा होगा, मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लो ये इतना एंगल अल्फा है तो इसको पाई प्लस अल्फा बोल सकते हैं। पाई हमारा कहाँ होता है, ये देखो पाई यहाँ पर है, 3 पाई बाई 2 यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में हमारा कौन है, x है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस अल्फा ही होगा, है ना। अच्छा, तो यानी कि अब कहता है कि बताओ साइन इनवर्स साइन x इसमें से कौन सा है। तो भाई देखो एक बात ऑब्वियस है, आंसर x नहीं है, क्यों, क्योंकि x तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, माइनस ये 180 से 270 के बीच में, जबकि आपको आंसर मालूम है कि साइन इनवर्स का एंगल कभी -90 और 90 से अलग नहीं आना चाहिए, इसके बीच में ही आना चाहिए, -90 और 90 के बीच में। तो इस हिसाब से ये -90 90 के बीच में तो नहीं है, तो बल्कि आगे है, ठीक है। तो अब क्या करें भाई, यहाँ पे इधर क्या किया जाए, तो यहाँ पर बेटा आप लोगों ने एक काम करना है, जो y है साइन इनवर्स साइन, जो x है x की जगह पे लिख दो पाई प्लस अल्फा, जनरल टर्म्स में कर रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है, साइन इनवर्स और पाई प्लस अल्फा, यानी कि ये माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा
माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का अल्फ़ा माइनस में अल्फ़ा। अब क्वेश्चन आता है अल्फ़ा किसके इक्वल है, तो देखो माइनस अल्फ़ा कह रहे हैं ना, तो अल्फ़ा को लेफ्ट में ले आओ माइनस अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा पाई माइनस एक्स, माइनस अल्फ़ा और एक्स को राइट में भेज दो पाई माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा आपका पाई माइनस में एक्स। ठीक है, सो पाई माइनस एक्स, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन बेटा इसमें सही हो जाएगा। अदरवाइज सोचो आपका, जैसे अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू हमारे पास होता साइन इनवर्स साइन 210 डिग्री, 210 डिग्री। ठीक है, अब आंसर आप 210 डिग्री नहीं बोल सकते क्योंकि ये 90 से ऊपर है, तो यहाँ पर आप क्या करते, आप बोलते कि भाई इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको 180 प्लस 30 लिखना पड़ेगा, और 180 प्लस 30 लिख रहे हैं तो ये माइनस का साइन 30 बनेगा और माइनस बाहर आएगा, तो आंसर आपका माइनस का 30 डिग्री बनेगा, माइनस का 30 डिग्री बनेगा। सही बात है। अब देखो उस नियम के अनुसार आंसर होना क्या चाहिए, पाई माइनस एक्स, पाई यानी कि 180 और एक्स का मतलब क्या है, वो यहाँ पे कितना है 210। देख लो भाई माइनस का 30 डिग्री आपका आंसर सही बन रहा है। ठीक है, सो मैं मान के चलो बेटा ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। ऐसी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन बेटा ये लास्ट ईयर का। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, कह रहा बताओ ABCD में से कौन सा जवाब इसका सही है। तो देखिए ऐसा है ना, y है हमारे पास tan इनवर्स है, रूट के अंदर देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, तो वो बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर यहाँ बनेगा रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमारा बनता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है ना भाई, बात ऐसी है कि जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में है। हमारा जो x है वो पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में है, तो इस हिसाब से बेटा जो x बाई 2 है वो कहाँ होना चाहिए, x बाई 2 ये कहाँ होना चाहिए। तो आप बोलेंगे भाई अगर x पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में है, यानी कि पाई यहाँ होता है 3 पाई बाई 2 यहाँ होता है, तो यहाँ पे हमारा x, यही तो बोला गया है पाई से 3 पाई बाई 2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो x बाई 2 कहाँ हो जाएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स यहाँ रहेगा रूट टू और ये जो कॉस स्क्वायर है वो कॉस एक्स बाई 2 बनेगा, बट मॉड्यूलस लगाऊंगा, आंसर नेगेटिव नहीं आता, रूट को सॉल्व करके कभी नेगेटिव नहीं आता। ऐसी रूट 2 साइन एक्स बाई 2 यहाँ भी लगेगा, आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। रूट आपको याद होगा बेटा कि अगर रूट एक्स स्क्वायर कभी आए तो इसका मतलब होता है एक्स, बट बाहर मॉड्यूलस। जैसे मैं बोलूँ बताओ इसका आंसर आप क्या करोगे, इसका आंसर क्या बोलोगे, तो आपको मालूम है -3 का स्क्वायर 9 बनेगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, बट अगर मैं इसी स्क्वायर से रूट काट दूंगा तो -3 यहाँ से लिख दूंगा क्या, तो आप बोलेंगे नहीं मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा और तब जाके ये हमारा प्लस का 3 बनेगा। तो उस हिसाब से बेटा ऐसे डिनोमिनेटर में यहाँ पे रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 ये भी मॉड में रहेगा और ये रूट 2 साइन एक्स बाई 2 ये भी हमारा मॉड में रहेगा। सो tan इनवर्स, अब देखिए रूट 2 तो सबका कैंसिल है। ठीक है, ये देखो कॉस का एक्स बाई 2 है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, ये बन जाएगा कॉस नेगेटिव, और ये साइन तो पॉजिटिव ही होता है तो उसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ आप एक काम कर सकते हैं, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा कॉस प्लस साइन, और उस माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर दो तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस में साइन, इतना ही हमारा बन जाता है बच्चे। अब देखो इतना भी अगर हो गया है तो अरे अरे बाप रे, ये सब नहीं हटना चाहिए। तो अब जो है tan इनवर्स इतना हो गया, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर लो, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई 2, 1 प्लस टेन एक्स बाई 2,
और अब आप जानते हैं बेटा कि ये फॉर्मूला है π/4 माइनस x/2 का। ये जादू याद होगा बेटा आप लोगों को, इसका फॉर्मूला ये है, चाहे तो आप इस पर 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के देख लो, यही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ 10 से 10 कट जाएगा और ये बन जाएगा हमारा π/4 माइनस में x/2, π/4 माइनस में x/2। मान के चलो बेटा ये बात आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे यार, इतनी बात भैया भेजे में सेट होगी, इतना मैं मान के चल रहा हूँ यार। सो ये जो है बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है इस प्रकार से आंसर, π/4 माइनस में x/2। अच्छा, इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने थोड़ा, अरे बाप रे सारा हट गया, ये मैंने यहाँ पे 3π/4 लिखना चाहिए था, ये 2 से डिवाइड किया ना, 3π/4 आना चाहिए था। ठीक है, आप अगर देखोगे ना कि π/4 माइनस x/2 क्या ये -90 और 90 के बीच में है कि नहीं है, तो आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो x/2 है वो अभी किसके बीच में है, 90 से 135 के बीच में है। तो अगर मैं बोलूँ माइनस का x/2 किसके बीच में होगा, तो आप बोलेंगे -90 और -135 के बीच में होगा। इनइक्वालिटी बदल जाएगी नेगेटिव की वजह से। फिर प्लस का 45 यहाँ भी ऐड कर लो, माइनस का 45 और यहाँ बन जाएगा माइनस का 90। आप देख सकते हैं -90 से 90 के बीच में आ रहा है भाई। ठीक है, तो ये जो है π/4 माइनस x/2 हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए, π/4 माइनस में x/2, ये इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब ये हमने किया है ऐसे, देखो और हमारे पास देखो क्या आ सकता है, देखो ऐसे क्वेश्चन और है हमारे पास। देखिएगा बच्चे, कहते हैं कि y है tan इनवर्स, ऊपर है cos x, नीचे है 1 माइनस sin x। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स cos का मतलब होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। डिनोमिनेटर में 1 को मैंने लिख दिया बेटा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ये फिर से पहले जैसा वाला खेल यहाँ पर बनने वाला है। tan इनवर्स ये बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। डिनोमिनेटर में देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, cos x/2 प्लस साइन x/2, cos x/2 माइनस में साइन x/2। सो आप देखेंगे बेटा ये तो यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो गई है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। ओके, cos x/2 प्लस sin x/2, cos x/2 प्लस sin x/2। न्यूमरेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, डिनोमिनेटर में, अरे यार फिर से मैंने मिस्टेक कर दी है, ओके। सो डिनोमिनेटर में cos माइनस साइन और cos माइनस साइन, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर लो, ये बनेगा 1 प्लस 10, 1 माइनस 10, और आप यहाँ पे जानते हैं tan इनवर्स है 10 π/4, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो प्लस x/2। ये जादू है बच्चों, इसकी जगह देखो मैं बता देता हूँ, कभी भी अगर 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x दिखे तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 10 π/4 प्लस का x। अगर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस हो तो यहाँ बीच में माइनस आ जाता है। तो देखो यहाँ पे ऊपर प्लस था, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल, मैं यहाँ पे लिख दूंगा π/4 प्लस का x/2। अच्छा चेक कर लो भाई कि ये अपने ये जो 10, देखो tan इनवर्स का आंसर -90 और 90 के बीच में आना चाहिए, है ना। तो एक बार चेक कर लो ये अपने इंटरवल में है कि नहीं है। जैसे अभी x हमारा कहाँ पर है 90 और 3 π/2 का मतलब कितना होता है माइनस में 270, और वहाँ पे x/2 है, तो बताओ x/2 कहाँ होगा 45 और माइनस का 135, फिर इसमें 45, देखो 45 प्लस करना है,
यहाँ 45 प्लस करोगे तो बन जाएगा माइनस में 90, और यहाँ 45 प्लस करोगे तो प्लस का 90। लो भाई -90 और 90 के बीच में एग्जैक्ट एकदम आ रहा है, तो π/4 + x/2 इसका ए ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यार। ठीक है, सो ये भी हमारा बन जाता है बच्चे, ये भी हमारा हो जाता है। जैसे ये होता है ऐसे ही देखिए एक और ख़तरनाक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, और सोच समझ के यहाँ पर हम आंसर करेंगे। देखिए हमारे पास है y = है कॉट इनवर्स है, और रूट के अंदर ना देखो यहाँ पे 1 + sin x टाइप का कुछ दे रखा है, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। 1 की जगह पे cos² x/2 + sin² x/2, और sin x की जगह पे 2 sin x/2 cos x/2, ये बन जाएगा cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा, और कायदे से आंसर मॉडुलस में आना चाहिए, आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं x/2 कहाँ पर है, x/2 कहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो x तो हमारा 90, x जो हमारा है वो 90 और 180 के बीच में है, तो बताओ x/2 कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे 45 और 90 के बीच में हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos प्लस साइन, ये इस टाइप से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दिन आगे देखो रूट के अंदर 1 - sin x भी है, 1 - sin x, तो यहाँ पे कायदे से cos x/2 माइनस sin x/2 मॉड में आना चाहिए। ठीक है, जैसे वहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे बीच में माइनस है, तो cos - sin आना चाहिए। अब ये जो इंटरवल होता है ना 45 से 90, 45 से 90 एक ऐसा इंटरवल है, जैसे आपको मालूम है 0 से यहाँ 45 और यहाँ पे 90, यहाँ पर cos और sin एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बाकी इस हिस्से में cos बड़ा, इसमें cos बड़ा होता है sin से, और इस वाले हिस्से में cos छोटा होता है sin से। ठीक है, चाहे तो देख लो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos बड़ा है। cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1, तो sin बड़ा है। ठीक है, और 45 पे cos और sin दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो भाई ऐसा है ना, तुम अभी यहाँ पे इस इंटरवल में sin ग्रेटर है cos स्मॉलर है, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मॉडुलस बाहर एक माइनस लगा देता है, तो ये बन जाता है साइन माइनस का कॉस, ये बन जाता है भाई साइन माइनस कॉस। अब इतना हो गया, अरे यार ये कैसे हो रहा है, अब देखो इतना हो जाता है, तो इस हिसाब से बेटा अब देखो इन वैल्यूज को मैं वहाँ पुट करूँगा। y = है कॉट इनवर्स है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले इसको और इसको प्लस करना है, इसको और इसको प्लस करोगे तो हमारा cos से cos कट जाएगा, sin + sin 2 sin बन जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखो अब माइनस करोगे तो sin से sin कटेगा और cos + cos 2 cos बन जाएगा, और cot इनवर्स sin/cos 10x/2 आएगा। बट यहाँ कॉट है वहाँ 10 है, तो हम आपसे बोलेंगे इस 10 को भी लिख दो cot 90 माइनस में x/2, और अब आप देखेंगे cot से cot कट जाएगा, π/2 माइनस में x/2, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए, π/2 माइनस में x/2। ये बी पार्ट बेटा इसका हमारा ये यहाँ पे इस प्रकार से हो जाता है यार। ठीक है, सो चलो मैं मान के चलो आपको इतनी हमारी बातें समझ में आई हैं। 10 क्वेश्चन बेटा मैंने आपको यहाँ पे लाइव ही मैंने सॉल्व करवाए हैं। क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, इस तरह के और क्वेश्चन चाहिए हो, कमेंट करना है। बाकी वीडियो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऑब्वियसली शेयर तो पता नहीं तुम लोग करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है। अपना ध्यान रखना बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।